चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी। डेट क्या है? 10,000 इक्विटी शेयर रुपीज 10 ईच, 5,000 9% प्रेफरेंस शेयर रुपीज 10 ईच, जनरल रिजर्व, सरप्लस, 10% डिबेंचर्स। चलो एक एक करके बात करते हैं। आप बताएंगे, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा, किसका नेचर क्या है। हमें आइडेंटिफाई करना है किसमें, डेट और इक्विटी में। चलो आप हेड बताएं, इक्विटी शेयर्स किस में आएंगे? करेक्ट, 5,000 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। श्योर? क्या आता है इक्विटी में? इक्विटी के कंपोनेंट्स बताओ जल्दी। इक्विटी और शेयर होल्डर फंड्स एक ही बात है। शेयर होल्डर फंड्स के बता दो। चलो सेम चीज है, इक्विटी और शेयर होल्डर फंड्स ऑल्टरनेट नेम्स है, सिनोनिम्स है, अकाउंटिंग में यूज होते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल एक अलग चीज है। इक्विटी एक हेड है, शेयर होल्डर्स फंड्स और इक्विटी एक ही बात है। तो बिल्कुल सही बताया आपने, शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आते हैं। तो शेयर कैपिटल तो एक पार्ट है इक्विटी का। जैसे लिक्विडिटी रेशियोज और लिक्विड रेशियो दो अलग चीजें हैं, ऐसे इक्विटी और इक्विटी शेयर कैपिटल दो अलग चीजें हैं। इक्विटी इज अ हेड, शेयर होल्डर्स फंड्स। बोलो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किस में आएगा, इक्विटी या डेट? श्योर? कैसे, कहां पे आएगा इक्विटी में? बोलो। शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल दो ही तो टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या हुआ? कोई बात नहीं, रिवाइज प्रॉपर्ली, रिवाइज प्रॉपर्ली। शेयर कैपिटल के दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नहीं हो सकते कंफ्यूज, ठीक है ना? इजी चीज है, ध्यान रखना। जनरल रिजर्व बोलो। क्यों, किस हेड में आता है ये जनरल रिजर्व? जनरल रिजर्व किस हेड में आता है? रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक है ना? रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस इक्विटी का पार्ट होता है, तो ये भी आएगा इक्विटी में। सरप्लस, करेक्ट, रिजर्व सरप्लस में आता है सर, वो भी इक्विटी में आ जाएगा। 10% डिबेंचर्स इक्विटी में। शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व सरप्लस, शेयर होल्डर फंड तो एक ही बात हो गई। ये शेयर वारंट्स में तो नहीं आएगा, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट एप्लीकेशन मनी तो नहीं आएगा। डिबेंचर्स, आप बताओ याशिका। करेक्ट, डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती हैं। कोई डाउट? करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में आएंगे। कोई लेना देना है हमें करंट लायबिलिटी से? डेट इक्विटी में नहीं है, तो डेट कितना हुआ? 150। इक्विटी कितना हुआ? बाकी सब 390, 430। तो 150 डिवाइडेड बाय 430, 3/43, 0.35:1। अब इतना आसान होगा और इतना ही मुश्किल होगा, मतलब बी केयरफुल, बी केयरफुल। ये तो क्या बहुत ही आसान था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ऐसे क्वेश्चन आ जाएं। सीधा ही लिखता हूँ ना, इसमें मुझे कोई कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं ना, हो गया डिस्कशन ऊपर। इजी है, इजी रहने देंगे प्लीज। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने आसान क्वेश्चन आए? चलो देख लो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा तो घुमाएंगे बट काफी हद तक यही रहेगा। अब आपको टोटल एसेट्स दे रखा है, टोटल डेट दे रखा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ टोटल डेट क्या होता है। टोटल डेट क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। अगर आपको टोटल डेट दे रखा है, करंट लायबिलिटीज क्या होता है? शॉर्ट टर्म डेट। तो टोटल डेट में से शॉर्ट टर्म डेट हटा दे तो क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा। सर वो सब तो ठीक है, इक्विटी का है, अभी रास्ता बताया था बेटा, बताया था रास्ता। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में इक्विटी
नॉन करेंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, टोटल एसेट्स दे रखे हैं कितने 260, तो ये भी कितने हो जाएंगे 260। आपको टोटल डेट दे रखा है कितना 180, तो इक्विटी कितना हो जाएगा, समझ आई बात, क्लियर। तो क्या मुझे फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, क्रिएट हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला हुआ, इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट, यही हुआ ना, इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट। इक्विटी आ गया 80, टोटल डेट कितना था आपका 160, 160 अपॉन 80 इज 2:1। करंट लाइबिलिटीज में से हटा दे तो लॉन्ग टर्म डेट रह जाएगा, इजी। तो घुमा के भी पूछेंगे, कितना घुमा लेंगे, टोटल डेट क्या होता है ये पता होना चाहिए, और सबसे जरूरी है ये जो मिसिंग फिगर कैलकुलेट कैसे होते हैं, कहीं मुश्किल है, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है, बट कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो, अभी तो डायरेक्ट है, इक्विटी दे रखा है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं सरप्लस, हो जाएगा, करेंगे अपने आप प्लीज।